ध्यान से समझना पड़ेगा कि ग्रामर की जो स्पेलिंग्स बनती है वो बनती है GRAMMAR बनती है। ठीक है, ये बात तो बिल्कुल क्लियर है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब इस ग्रामर में बहुत सारे टॉपिक आती हैं, जिसमें मैं सबसे पहले टॉपिक के बारे में पढ़ूंगा टेंस के बारे में। इसके बारे में टेंस के बारे में। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे टेंस। क्या पढ़ेंगे? टेंस पढ़ेंगे। देखो, टेंस को हिंदी में हम लोग किस किस नाम से जान सकते हैं? टेंस को हम लोग काल भी कहते हैं, टेंस को हम लोग समय भी कहते हैं, और टेंस को हम लोग अवधि भी कहते हैं। तो टेंस को हम कितने नामों से जान सकते हैं? तीन नामों से। एक इसका नाम है काल, दूसरा इसका है समय, और तीसरा हमारे पास है पीरियड है। मतलब काल, टेंस, समय, टाइम, अवधि, पीरियड। तो तीनों चीज किसको दर्शा रहा है? समय को। तो भाई टेंस किसको कहते हैं? टेंस कहने की बात यदि आ जाएगी तो किसको बोलेंगे? टेंस हम लोग उसे कहेंगे जब हम समय के अनुसार कार्य को करते हैं। ठीक है, या कार्य को करने में जो हम समय लेते हैं, ठीक है, या जो कार्य करते हैं उसमें लगा जो समय है वो तो काल है। ठीक है, मतलब वो टेंस है। तो टेंस तो आपको समझ में आ गया। टेंस समय का क्या है? बाधक है। समय नहीं है तो आपका क्रिया काम नहीं है। यदि समय है तो आप कोई काम कर रहे हैं। यदि आप यहाँ पे 1 घंटा टाइम देंगे तो आप पढ़ रहे हैं। आप नहीं पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं, तो समय नहीं देंगे आप। बिल्कुल। तो काम आपका तभी होगा जब आप समय को स्पेंड करेंगे। तो टाइप्स देखें तो कितने टाइप्स हैं? ठीक है, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस इन टेंस ऑफ टेंस। बढ़िया से टॉपिक को समझिएगा। मैंने क्या बोला आपके सामने? टेंस को मैंने काल, समय, अवधि बोल रहा हूं। मैंने बोला देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस। तो टेंस के कितने प्रकार? 3 प्रकार। कितने? 3 प्रकार। मतलब आपको वहां यानी यहाँ पे टेंस के कितने प्रकार देखने को मिलेंगे? 3 प्रकार देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो टेंस का मैं इनका जो प्रकार है वो लिख देता हूं आपके सामने। आपके सामने पहला कौन सा बनेगा भाई? पहला बन जाएगा प्रेजेंट टेंस। क्या बनेगा? प्रेजेंट टेंस बनेगा। खुश रहिए। दूसरा कौन सा बनेगा? पास्ट। दूसरा बोलेंगे हम लोग पास्ट टेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पास्ट टेंस। और तीसरा क्या बोलेंगे? फ्यूचर टेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फ्यूचर टेंस कहेंगे। चीजें समझ में आ रही है? बताइए। जी सर। अब बात यह है कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, ये क्या है? प्रेजेंट हम लोग उसे कहते हैं जो कि वर्तमान में कार्य हो रहे हैं, अभी के जो कार्य हो रहे हैं, तो हम इनको बोलेंगे हिंदी में वर्तमान काल। क्या बोलेंगे? वर्तमान काल बोलेंगे। पास्ट काल का मतलब हुआ कि जो काम हम कर चुके हैं, बीते हुए अतीत के बारे में, बीते हुए कार्यों के बारे में अवलोकन करना पास्ट टेंस कहलाता है। ठीक है, इसको कहते हैं पूर्व या भूतकाल। पूर्व या भूतकाल कहलाता है। ठीक है, फ्यूचर टेंस का मतलब हुआ जो हम काम बाद में करेंगे, आगे करेंगे। ठीक है, फ्यूचर में करेंगे, भविष्य में करेंगे, उसको बोलेंगे फ्यूचर टेंस। तो जितने कार्य फ्यूचर में होंगे, भविष्य में होंगे, उनको बोलेंगे फ्यूचर टेंस बोलेंगे। ये समझ आ रही है? इनको बोलेंगे भविष्यत काल या भविष्य काल। भविष्यत काल या भविष्य काल कहते हैं। ठीक है, अब ध्यान से कहानी को समझिएगा। ये पहला टाइप्स, ये दूसरा टाइप्स, ये तीसरा टाइप्स। तो कितने टेंस के टाइप्स बताइए? 3। प्रेजेंट, पास्ट,
फ्यूचर। प्रेजेंट जो हम अभी पढ़ा रहे हैं वो प्रेजेंट है। अभी पढ़ा के मैं खाली हो जाऊंगा तो आप बोलेंगे सर जो आपने भी पढ़ाया मतलब उसके पहले 1 घंटा हुआ पढ़ाया जो चीज। तो देखिए अब जितना मैं ऊपर से लिखते हुए आ रहा हूँ तो वो चीजें बीतती जा रही है, मतलब उसमें जो समय लगा था वो बीत गया है ना, तो वो किस में चला जाएगा, पास्ट में चला जाएगा। अभी मैं बोलूंगा कि इतना हम लोग पढ़ लिए फिर पढ़ेंगे कल, तो जो कल पढ़ेंगे किस में पढ़ेंगे, फ्यूचर में पढ़ेंगे। तो अभी जो होगा काम वो काम आपका प्रेजेंट होगा, जो बीत गया है वो पास्ट हो गया, जो आने वाला होगा उसको फ्यूचर टेंस कहेंगे। तो अभी जो हम काम करेंगे उसको भी हम कितने तरीके से कर सकते हैं, 4 तरीके से काम को कर सकते हैं। जो बीता होगा काम, जो हम काम कर चुके हैं वो कितने तरीके से किए होंगे, 4 तरीके से किए होंगे। और जो आएगा यानी जो हम करेंगे काम को वो कितने तरीके से काम को करेंगे, वो भी 4 तरीके से करेंगे। तो पूरे 4 4 4 4 तीनों के बन रहे हैं, तो टोटल काम कितने बनेंगे, 12 काम बनेंगे। मतलब इनको भी हम लोग क्या काम करने वाले हैं, इनके 4 तरीके से हमको काम लेने वाले हैं, मतलब इनमें हम 4 तरीके से काम को खत्म कर सकते हैं। सही बात है, जो भी कार्य होंगे इसमें 4 टाइप्स में बनेंगे, उसी तरीके से इसमें भी काम कितने टाइप्स में बनेंगे, 4 टाइप्स में बनेंगे। इसमें कितने टाइप्स में बनेंगे, इसमें भी 4 टाइप्स में बनेंगे, 4 प्रकार से कार्य बनेंगे। अभी जो 4 प्रकार दिख रहे हैं ना वो आपके उनके खुद के प्रकार हैं जो कि समय को रिप्रेजेंट करता है। तो प्रेजेंट मतलब अभी जो हो रहा है, तो अभी वाले में कुछ काम पूरा हो जाता है, कुछ काम अधूरा रहता है, कुछ काम अनिश्चित होता है, कुछ काम अधूरा और पूरा दोनों रहता है। ठीक है, उसी तरीके से चारों चीज इसमें आती हैं। तो कोई चीज अनिश्चित होगा, तो कोई अधूरा होगा, तो कोई पूरा होगा, तो कोई अधूरा और पूरा दोनों होगा। तो 4 4 काम मिल रहे हैं आपको। तो इसमें पहला जो इसका काम मिलेगा जिस टाइप्स में, तो इसके पहले जो प्रकार बनेंगे वो बन जाएंगे इसके प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेंगे। क्या बनेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनेंगे। ठीक है, चीजों को समझिए। दूसरा क्या बनेगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और तीसरा क्या बनेगा, प्रेजेंट परफेक्ट। परफेक्ट टेंस। और डी वाला यानी चौथा क्या बनेगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस बनेगा। अब इसके 4 टाइप्स में यदि काम बने हैं तो इसमें कितने टाइप्स में बने, 4 टाइप्स में। जी सर। तो इसके भी लिख लीजिए। यहां देखिए इसमें प्रेजेंट शुरू हो रहा है, इसमें पास्ट शुरू होगा, उसमें फ्यूचर शुरू होगा। बात बस एक चीज का अंतर आपको देखने को मिलेगा, वो भी आपको प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में मिलेगा। तो यहां बनेगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा बनेगा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, और तीसरा बनेगा पास्ट परफेक्ट टेंस, और चौथा बनेगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, इसमें फ्यूचर से शुरू होगा, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और डी फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस।
ठीक है, क्लियर। अब इनके नाम को आपको कैसे जानना है, कुछ के नाम मैं लिख देता हूँ, ध्यान से समझिएगा। जैसे देखिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो हम इनके नाम को कैसे लिखेंगे। इंडेफिनिट मतलब होता है अनिश्चित, मैं कहीं लिख देता हूँ इस चीज को। इंडेफिनिट का क्या मतलब होता है, जिसको कहते हैं अनिश्चित, जो निश्चित नहीं है, ठीक है। डेफिनिट बोलेंगे तो निश्चित है, इंडेफिनिट बोलेंगे तो अनिश्चित है। अब इसमें कंटीन्यूअस आ रहा है, कंटीन्यूअस का मतलब क्या होता है, अधूरा या अपूर्ण, अधूरा या अपूर्ण बोलेंगे इसको। यदि हम बात करते हैं परफेक्ट के लिए, परफेक्ट का मतलब होता है पूरा काम हो गया, जिसको पूर्ण या कहेंगे पूरा। तो हमारा जो परफेक्ट बन रहा है वो पूरा बोलेंगे उसको, या उसको पूर्ण बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद जो परफेक्ट कंटिन्यूअस आ रहा है, परफेक्ट मतलब पूर्ण, इसका मतलब अपूर्ण, तो पूर्ण और अपूर्ण बन जाएगा, ठीक है। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो बन रहा है वो पूर्ण और अपूर्ण दोनों बनेगा। इसका मतलब ये चीज है, आपको सारे चीजों को समझने हैं, बढ़िया से समझिए कैसे कैसे समझना है, ठीक है। अब सुनो, हम बात करते हैं किसके लिए, इंडेफिनिट मतलब अनिश्चित, कंटिन्यूअस मतलब अधूरा या अपूर्ण बोलेंगे, परफेक्ट मतलब पूरा बोलेंगे या पूर्ण बोलेंगे, और परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब पूर्ण और अपूर्ण दोनों बोलेंगे। तो हमको हर कार्य को समझने पड़ेंगे कि भैया जिसमें इंडेफिनिट होगा उसमें कोई भी काम अनिश्चित मतलब होगा, अनिश्चित ही होगा बट निश्चित नहीं होगा, ठीक। कंटिन्यूअस जिसमें जिसमें कंटिन्यूअस आ रहा है वो हमेशा कम अधूरा होगा। अनिश्चित और बता देता हूँ, जैसे मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ, कहाँ जाता हूँ पता नहीं, तो ये अनिश्चित काम है। कंटिन्यूअस की बात करता हूँ, जैसे रहा रही वाला आता है, मैं पढ़ा रहा हूँ, अभी तो पढ़ा रहा हूँ ना, काम तो पूरा नहीं है, अभी तो चल रहा है, कंटिन्यूसली चल रहा है, ठीक है। ये अधूरा या अपूर्ण है। मैं बोलूं मैं पढ़ा चुका हूं, मैंने पढ़ा लिया है, मैंने पढ़ा लिया था, मैं वहां जा चुका था, मैं वहां जा चुका होगा, तो ये काम पूरा है, तो काम हो गया है वो, तो परफेक्ट। मैं बोलूंगा मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा था, मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा था। अब देखिए 2 घंटे से, 2 घंटे से फॉर, बट 2 घंटे से पढ़ा रहा था, तो पढ़ा रहा तो भाई कंटिन्यूस, अभी अधूरा है। बट परफेक्ट मतलब मैं बोलूंगा, परफेक्ट किसके अंदर आता है, जिसमें 2 घंटे, या हम बोल रहे हैं कि 4 दिनों से, या मंडे से पढ़ा रहे हैं, या संडे से पढ़ा रहे हैं, या 4 सालों से पढ़ा रहे हैं, तो जो निश्चित डेट होगा उसके लिए लगेगा सिंस। और जहाँ पे आपका रहेगा, जिसको 2 घंटे रहेगा, ठीक है, कई महीने रहेगा, कई साल, कई दिनों तक, तो उसके लिए लगेगा फॉर। समझ गए चीजें। तो 4 चीजों को बढ़िया समझिए, इंडिफरेंट अनिश्चित, कंटीन्यूअस अधूरा या पूर्ण, परफेक्ट मतलब पूरा और पूर्ण, और परफेक्ट कंटीन्यूअस का मतलब पूर्ण और अपूर्ण दोनों। कभी इसमें काम पूर्ण भी होता है, कभी अपूर्ण, मतलब दोनों साथ साथ चलते भी रहते हैं। क्लियर, कोई दिक्कत। देखिए इसको रटिए, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसको बोलेंगे अनिश्चित वर्तमान काल। इसका मतलब अनिश्चित, इसका मतलब वर्तमान, इसका मतलब काल। तो अनिश्चित वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल। ध्यान से देखिए, पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल, यहाँ ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो इंडेफिनिट का मतलब, ठीक है, पूर्व या भूतकाल, तो भूत, भूत मतलब पूर्व, पहले वाला। तो यहाँ समझेंगे अनिश्चित मतलब होता है, यानी इंडेफिनिट मतलब अनिश्चित, तो अनिश्चित भूतकाल या अनिश्चित पूर्व काल। अब यहाँ कंटिन्यूअस मतलब अधूरा, अधूरा या अपूर्ण, ठीक है, भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, पूर्ण अपूर्ण भूतकाल। यहाँ पे इंडेफिनिट अनिश्चित, फ्यूचर मतलब भविष्य, तो अनिश्चित भविष्य काल, ठीक है, अपूर्ण भविष्य काल, पूर्ण
भविष्यकाल, पूर्ण अपूर्ण भविष्यकाल। चीजें समझ में आई कि नहीं है? कोई दिक्कत? इसको उतार लीजिए पूरा।